या हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सबसे पहले तो रियली सॉरी फॉर दिस वीडियो जो इतनी लेट आ रही है। इसका प्रॉमिस मैं बहुत पहले कर चुकी थी कि मुझे मैं कौन सी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर रही हूँ, ये मैं लेके आऊँ। तो काफ़ी लेट हो गया है, इसके लिए सॉरी। सो बेसिकली विदाउट एनी फर्दर अडू मुझे शुरू करना चाहिए क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है ऑलरेडी। तो मैंने ज्वाइन करी है गाइस नीट प्रेप की क्लासरूम टेस्ट सीरीज़। बेसिकली मैं इस वीडियो के बारे में कुछ पॉइंट्स पहले शेयर करना चाहूँगी कि ये वीडियो क्यों इतनी प्योर और रियल है। बेसिकली जब मैं टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने के लिए सर्च कर रही थी कि मुझे कौन सी एप्रोप्रिएट है, कौन सी सही है, कौन सी मुझे ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले मैंने बहुत सारी एलन की भी वेबसाइट विज़िट करी, आकाश की भी विज़िट करी थी, PW की भी देखी थी, क्या क्या सीन है सारी टेस्ट सीरीज़ का। उसके बाद मैंने बहुत सोचने के बाद मैंने नीट प्रेप की क्लासरूम टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी है। तो ये वीडियो इसलिए रियल है बेसिकली ना, मैंने जब यूट्यूब पे सर्च किया था कि कौन सी टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छी रहेगी, फलाना ढिमकाना, एकदम मुझे जिसे कहते हैं ना रियल वाला जो वो है रिव्यू, वो नहीं मिला था। इस वीडियो में मैं सिर्फ रियल रिव्यू दूंगी क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप मेरे कहने से किसी टेस्ट सीरीज़ को अटेम्प्ट करने वाले हो या नहीं, वो सब यार आप पर डिपेंड करता है। लेकिन मेरा पर्सनल क्या रिव्यू है, मेरा पर्सनल क्या एक्सपीरियंस रहा इस टेस्ट को देके, पहले टेस्ट को देके जो मैंने दे चुकी हूँ मैं। 16 जून को मैंने क्लासरूम का टेस्ट दिया था और 9 जून को मैंने इसका ऑनलाइन अटेम्प्ट किया था। बेसिकली ऑनलाइन और ऑफलाइन का क्या सीन है मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को आप एंड तक देखना। तो शुरू करते हैं कि मैंने कैसे ज्वाइन करी नीट प्रेप की क्लासरूम टेस्ट सीरीज़ और कैसे मैं टेस्ट दे चुकी हूँ, क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा टेस्ट देकर। सबसे पहले बात करते हैं नीट प्रेप की क्लासरूम टेस्ट सीरीज़ के बारे में। तो गाइज़ ये आप स्क्रीन पर ये चीज़ देख रहे हो, ये बेसिकली क्या है, ये है नीट प्रेप की क्लासरूम टेस्ट सीरीज़ के टोटल टेस्ट। सबसे पहले ना इसमें आ जाता है 27, या तो इसमें ना दो चॉइस है गाइज़, या तो आप 27 क्लासरूम टेस्ट ले लो जो आपको कुछ पड़ रहे थे 10,000 के, ठीक है। और जो नेक्स्ट वाला है वो है 27 + 27। इसमें क्या है, ऑनलाइन भी है 27 टेस्ट और ऑफलाइन भी है 27। ऑनलाइन जो है ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, समझ गए ना। उसके बाद ये आपके 13,000 के पड़ रहे थे, ठीक है। मैंने कौन सा लिया है, मैंने लिया है ये नीचे वाला जिसमें 27 ऑनलाइन + 27 ऑफलाइन है, ठीक है। मैंने ये वाला लिया है। उसके बाद अब मैं आपको कुछ और चीज़ें बता दूँ इसके बारे में। इसके बाद आते हैं हम इसकी डेट्स पे। डेट्स कब कब ये टेस्ट इन्होंने कंडक्ट किए हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर ये दिख रहे होंगे, ठीक है। आई होप सो ये दिख रहे होंगे क्लियरली। नहीं भी दिख रहे होंगे तो मैं एक पिक लगा दूँगी, आप देख लेना, ठीक है। और मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, आप ज़रूर चेकआउट करना। और एक और छोटी सी बात अगर आप सुन लोगे तो वो ये है कि ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए हैं इस पर काम करने के लिए। ये मेरा खुद का रिव्यू है, मुझे खुद लगा कि हाँ मुझे बताना चाहिए, आप सबके साथ शेयर करना चाहिए कि मेरा टेस्ट कैसा रहा और मैंने जो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी है वो कैसी है। सो या कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। उसके बाद अब आते हैं हमारे पास सिलेबस पे, टेस्ट का सिलेबस क्या रहने वाला है। ये हमारे पास एक PDF प्रोवाइड करी गई है। ये PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। ये इसमें सारे ऐसे हैं कि इसमें सारे टेस्ट के सिलेबस दिए हुए हैं, सॉरी ये यहाँ पर है। तो इसका पैटर्न ये था, जो आप यहाँ पे पर्पल में टेस्ट देख रहे हो ना, ये है हमारे ऑनलाइन वाले टेस्ट, और जो ग्रीन में है वो हमारे ऑफलाइन वाले टेस्ट। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, सॉरी ब्लू है वो, ठीक है, कलर का थोड़ा सा हो जाता है इशू उसके बाद यहाँ पे देखा आपने 9 जून को मैंने दिया था सबसे पहले अपना ऑनलाइन का टेस्ट। आप वेट करिए, मैं आपको ऑनलाइन का टेस्ट दिखाती हूँ सबसे पहले, क्योंकि मैंने उसका प्रिंट निकाल लिया था। तो मैं ये है वो ऑनलाइन वाला टेस्ट जो हुआ था 9 जून को। ऑनलाइन फॉर्मेट में हमें PDF प्रोवाइड कर दी गई थी। ऑप्शन था कि PDF प्रोवाइड करके आप अटेम्प्ट कर लो या फिर आप ऑनलाइन ही अटेम्प्ट कर लो। फिर हमें OMR फिल करनी थी ऑनलाइन और हमारा टेस्ट हो गया था, ठीक है। तो ये था वो हमारा फर्स्ट ऑनलाइन वाला टेस्ट जो 9 जून को था, ठीक है। यहाँ पे ऊपर मेंशन भी है 9 जून वाला, ठीक है। यहाँ पे अब मैं बता देती हूँ आपको टेस्ट का लेवल, और तीनों को मैं कंपेयर करूँगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मुझे कैसी लगी। सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी मुझे बाय हार्ट बहुत अच्छे लगे इसको क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि इनके क्वेश्चंस ना मुझे ऐसे लगे कि मुझे ना ये लगा कि मुझे यार NCERT भी दोबारा पढ़नी पड़ेगी यार। मुझे ये वाली फील आई टेस्ट देके। बेसिकली मैं बिल्कुल एकदम सच बात बता रही हूँ क्योंकि मुझे भी ऐसा लगा। मैं भी आपको मार्क्स भी दिखाऊंगी, डोंट वरी। अगर आपको ऐसा लग रहा हो फेंकी जा रही है वो वगैरह वगैरह, मैं भी आपको मार्क्स भी दिखा दूंगी कि मेरे मार्क्स कितने बने थे ऑनलाइन में ऑफलाइन में, दोनों में दिखा दूंगी मैं, ठीक है। तो मुझे बायोलॉजी का पेपर अटेम्प्ट करके ना 9 जून को मुझे सच में ऐसा लगा कि यार NCERT भी दोबारा पढ़नी पड़ेगी। लिटरली आप जब इनकी क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे करके देखोगे तो आपको सच में ऐसा लगेगा कि यार NCERT तुमने पढ़ी नहीं है।
ठीक है। उसके बाद आते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस मुझे बहुत अच्छे लगे। मेरी सबसे अच्छी केमिस्ट्री जा रही है अभी टचवुड, तो मुझे केमिस्ट्री काफ़ी सही लगी इनकी। और फिज़िक्स में मुझे बढ़िया लगे क्योंकि फिज़िक्स में इसमें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत सारे थे और इसमें स्टेटमेंट वाले भी थे ठीक ठाक, और मैच द कॉलम भी अच्छे थे। तो इसका सिलेबस क्या था मैं वो बता देती हूँ आपको। जो फर्स्ट टेस्ट का सिलेबस था, सो या ये यहाँ पे 9 जून का टेस्ट आपको दिख रहा होगा, 9 जून, और नीचे 16 जून का दिख रहा होगा। तो क्या है ना, 9 जून को हमारे था बायो में द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और टिश्यू वाला चैप्टर। और केमिस्ट्री में था मोल कॉन्सेप्ट था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग। फिजिक्स में था यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर। 9 जून को ये टेस्ट था और 16 जून को सेम सिलेबस का ऑफलाइन क्लासरूम में टेस्ट था, लेकिन टेस्ट के जो मतलब क्वेश्चन थे वो अलग थे, मतलब टेस्ट पेपर पूरा डिफरेंट था, सिलेबस वही था। तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी क्योंकि हमारी ना 2 बार प्रिपरेशन हो जाएगी, एक ऑनलाइन में और एक ऑफलाइन में। ऑनलाइन में भी वही ऑफलाइन वाली फील लेके करना कि PDF निकाल ली और बैठ गए OMR भरने, और जब OMR हो जाए तो ऑनलाइन में सबमिट कर देना वो। और फिर वही चीज़ हमारी ऑफलाइन में मतलब बाहर जाके भी टेस्ट हो जाएगी, कि होता है ना वो पैनिक अटैक्स आने लगते हैं जब ऑफलाइन में जाके टेस्ट देते हैं। तो वो चीज़ भी मेरी काफ़ी अच्छे से फेस हुई, मतलब अच्छा लगा मुझे वो डर देख के अपने आप में दोबारा से, जो 5 मई को देखा था मैंने, ठीक है। उसके बाद हाँ, वापस आते हैं क्वेश्चन पेपर पे। तो क्वेश्चन पेपर ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा। बायो का भी मैंने आपको बताया कि वही NCERT में दोबारा पढ़नी पड़ेगी, ऐसी वाली कंडीशन आ गई थी मेरे साथ तो। और केमिस्ट्री मुझे बहुत अच्छी लगी और फिज़िक्स मुझे ऐसी लगी, थोड़ी-सी मुझे स्लाइटली टफ लगी, लेकिन हाँ, ऐसी लगी कि नीट लेवल था। ज़्यादा उठा हुआ लेवल नहीं था, नहीं ज़्यादा गिरा हुआ लेवल था। नेक्स्ट आता है मैं इसके ऑफलाइन वाले पेपर पे, 1 सेकेंड। सो ये है हमारा ऑफलाइन वाला टेस्ट, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा ऑफलाइन वाला टेस्ट था जो कि हुआ था 16 जून को। बेसिकली इसमें सेंटर्स दे दिए जाते हैं, ठीक है। उसमें आपको फिर 1-2 डेट्स दे दी जाती हैं, एक संडे वाली दे दी जाती है, एक ऑल्टरनेट दे दी जाती है कि अगर आप संडे में कहीं बिजी हो, मतलब किसी और के टेस्ट ज्वाइन कर रखा है आपने वगैरह वगैरह, तो आप किसी और दिन ऑल्टरनेट डे वाले में दे के आ जाओ। तो मैं बेसिकली ऑल्टरनेट डे वाले में दे के गई थी क्योंकि उस टाइम ईद पड़ रही थी, तो मुझे थोड़ा सा इशू हो गया था और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। हाँ, याद आ गया, ठीक है। उसके बाद इस वाले में इसकी बात कर लेते हैं, ये कैसा हुआ। सही बताऊँ तो मैंने जब अपना ऑनलाइन वाला टेस्ट दिया, मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई अपने मार्क्स देख के, जो कि मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, आपको भी हो जाएगी मेरे से। तो मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई कि यार पहला ही टेस्ट और इतने कम चैप्टर, स्टार्टिंग के चैप्टर उसमें भी इतना गिर गए, तो आगे क्या ही होगा। उसके बाद मैंने काफ़ी ध्यान दिया, मैंने अपनी बायो सुधारी, मैंने अपनी केमिस्ट्री सुधारी, फिज़िक्स में मैं काम कर ही रही हूँ क्योंकि फ़िज़िक्स मेरी बहुत कमज़ोर है, ठीक है। उसके बाद जब मैंने काम करना शुरू किया तो मुझे ये टेस्ट पेपर बहुत अच्छा लगा गाइस उस दिन, क्योंकि मैं पढ़ के गई थी। तो बात करते हैं बायो की। बायो में इसमें बहुत सारे मतलब इसकी बॉटनी जो थी ना, वो तो इतनी सारी, मतलब इतनी लेंथी थी ना, जो कि देख के खुशी हुई, क्योंकि नीट का पेपर भी ऐसे आता है, कभी कभी चौंकाने देने वाले आ जाता है कि स्टेटमेंट वाले भरे पड़े हैं, एजर्शन रीज़न भरे पड़े हैं, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है ना कभी कभी, तो डर सा लगता है वो देख के, जो कि मुझे यहाँ भी लग गया था, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को बहुत शांत करके पेपर दिया है, ठीक है। उसके बाद आते हैं इसकी केमिस्ट्री के पेपर पे। केमिस्ट्री मेरी बहुत अच्छी गई है, टचवुड। केमिस्ट्री में मेरे शायद पता नहीं कितने मार्क्स आए हैं, लेकिन बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं जितना मुझे पता है, ठीक है। फिज़िक्स में मैं थोड़ा उठ नहीं पाई क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया फिज़िक्स मेरी थोड़ी कमज़ोर है। तो ये था ओवरऑल 16 जून वाले टेस्ट पेपर का हाल मेरा, और 9 जून वाला मैंने आपको दिखा दिया। बात करते हैं कि जब मैं सेंटर पे गई थी तो मुझे क्या क्या वहाँ पे मिला था, क्या क्या मतलब सब सीन क्या था, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। 16 जून को जो टेस्ट था वो मेरा बेसिकली 18 जून को हुआ था। मुझे ऑल्टरनेट डे जो दिया गया था उसमें मैं गई थी, मेरा टाइमिंग था 12 to 3:20 का, जिसमें 12 o'clock हमारा लाइक स्टार्ट हो गया था पेपर, और स्टार्टिंग में हमें वही क्वेश्चन पेपर दे दिया गया था डायरेक्ट, इतनी फॉर्मेलिटीज़ तो नहीं हुई थी। हाँ, बस बीच में एक फॉर्मेलिटी हुई थी, वो अटेंडेंस स्लिप भरने वाली, जो कि हाँ होती है नीट सेंटर पे, तो वो हमने भरी थी। उसके बाद हमें क्वेश्चन पेपर दे दिया गया, और वहाँ के इन्विजिलेटर मुझे काफ़ी अच्छी लगी, मैम जो थी वहाँ पे अवेलेबल, काफ़ी सपोर्टिव थी वो, टाइम वाइम सही बता रही थी, मतलब ओवरऑल बहुत अच्छा था, ठीक है। और उसके बाद हमें मतलब सेंटर पे लेके जाना था एडमिट कार्ड, मतलब पूरी ना नीट का ये फील आ रहा था बेसिकली, क्योंकि है ही ऐसा टेस्ट कि नीट का फील दिलाने वाला। ये रहा वो एडमिट कार्ड जो मुझे लेके जाना था, प्रिंट कराना था, ये सब करना था, ठीक है। उसके बाद मैं ये लेके गई, और वहाँ पे हमारा जब टेस्ट हो गया था 3:20 के अराउंड, तो तभी हमें आंसर की भी प्रोवाइड कर दी गई थी, जो कि थी ये ऐसी एक आंसर की हमें प्रोवाइड कर दी गई थी, उसी मतलब जो कि हमारा कोड था उसके अकॉर्डिंग। सो यस गाइस, कमिंग टू द कंक्लूजन, ओ वेट मेरे मार्क्स रह गए
कंक्लूज़न अभी बताती हूँ, 1 मिनट में अपने मार्क्स बता दूँ। तो जो 9 जून को टेस्ट हुआ था उसमें मेरे मार्क्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, इतने मार्क्स आए थे जो कि थे 395 मार्क्स। येस आई नो ये बहुत कम है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं ड्रॉपर हूँ और ड्रॉपर के इतने कम मार्क्स नहीं आने चाहिए यार, ठीक है। हाँ, ये मेरे लिए बहुत कम मार्क्स थे, जो कि जिसे देख के मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई। मेरी बायो ख़राब हो गई, मेरी फिज़िक्स ख़राब हो गई इस पेपर में, केमिस्ट्री ठीक-ठाक थी बस, ठीक है। उसके बाद मैंने अपने आप पे बहुत ध्यान दिया। उसके बाद मेरे 16 जून वाले टेस्ट में आए थे इतने मार्क्स, जो कि थे यस 539 मार्क्स, ठीक है। तो हाँ, अब आते हैं इसकी कंक्लूज़न वाले पार्ट पे कि क्या है इस चीज़ का कंक्लूज़न। इस चीज़ का कंक्लूज़न ये है कि मुझे ओवरऑल ये टेस्ट सीरीज़ अभी तक बहुत अच्छी लगी। मैंने फ़िलहाल चाहे 2 ही टेस्ट दिए हों, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि मैंने एक सही डिसीज़न लिया है इतनी महंगी टेस्ट सीरीज़ परचेज़ करने का, काफ़ी वर्थ इट लगी मुझे ये। बाकी अब मेरा नेक्स्ट टेस्ट आ रहा है 7th ऑफ जुलाई को, जो कि है ऑनलाइन मोड में, जिसका सिलेबस मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये है वो सिलेबस जो मुझे अभी तैयार करना है। इसी सिलेबस का सेम टेस्ट होगा मेरे साथ 14th जुलाई को है मेरा, ठीक है। वही हमें सेंटर पे जाके देना होगा। सो यार दिस वाज़ द वीडियो गाइज़, जिसका मैं बहुत अच्छे से आपको ओवरव्यू देना चाहती थी, रिव्यू देना चाहती थी, जो भी आप कह लो, ठीक है। आप मुझे बताना कि आपने कौन सी टेस्ट सीरीज़ जॉइन करी है, और आपका, अगर आपने नीट प्रेप की जॉइन करी है तो आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपके कितने मार्क्स आए एंड ऑल ऑफ दैट सब मुझे आप कमेंट करके बताना। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मुझे अपने बारे में भी बताओगे, और अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हो, मुझे कोई एडवाइस देना चाहते हो, आई वुड लव टू एक्सेप्ट इट, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, फोड़ते हैं साथ में नीट। बाय बाय।